वेरी वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज एक ट्रेजिक कॉमेडी का दिन था पाकिस्तान में जो चल रही है, और उसकी मैं आपको आयरनी भी समझाता हूं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हुकूमत की ख्वाहिश और इल्तिजाओं के बरक्स जो है वो खुफिया रायशुमारी का फैसला कर लिया। और अब ये कहा है कल सेनेट का इलेक्शन जो खुफिया रायशुमारी से होगा। यहाँ तक बात रहती तो बात ठीक थी। मंजर आम पर एक वीडियो आई गिलानी साहब के बेटे की, और मुबैना तौर पर उस वीडियो के अंदर जो है वो वोट के जोड़ और तोड़ कर रहे हैं सेनेट के अंदर, और तरीके समझा रहे हैं कि किस तरह वोट ज़ाया करना है। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी हमारे जहन में ये भाम था कि ये वीडियो जो है ये सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टैंप लगा दिया इस बात पे, और एक नई उन्होंने पॉलिटिक्स में एक नई जो है जहद को मकबूल आम करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को बताया कि मैं ये समझा रहा था, मैं ये ट्रेनिंग दे रहा था PTI के मेंबर्स को कि अगर आपने वोट ज़ाया करना हो, अपनी पार्टी को देना हो, किस तरह दिया जाए। मतलब दिस इज़ द हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड जहाँ से वो बात कर रहे थे। पहले तो वो आलीशान वीडियो देख लें जिसमें गिलानी साहब के जो फर्जंद है वो अपने वालिद साहब के लिए जो है किस तरह वोट ज़ाया करने के तरीके समझा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हालांकि अगर वो पंजाब में उन मेंबरान से मशवरा मांग लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जीती थी चौधरी सरवर साहब 46 वोट लिए थे 30 इनके मेंबर्स टोटल, तो ये उनसे पूछ लेते तरीका समझाया था। लेकिन बहरहाल गिलानी साहब भी मास्टर है तो उनके बेटे जो है वो सुपर मास्टर साबित हुए। पहले वो वीडियो देखें जिसे तहलका मचाया हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हुकूमती वज़रा का वफद जो है दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँच गया है, उन्हें दोबारा प्रेशराइज करने के लिए कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करें, और ये जो इलेक्शन जो है इसको चाहे आगे ले जाना हो आगे लेके जाए। टेक्नोलॉजी का जो है वो इसमें इंतज़ाम किया जाए ताकि इस तरह के जोड़ तोड़, रिश्वत और करप्शन ना हो। ज़रा वो आलीशान वीडियो देखें पहले आप। फेवरेट नंबर बता अपना। 7 नहीं 2 नंबर हो। 6 2 नंबर हो। 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर आपका 11 और 11वीं वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट में मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना अगर वो अपने हाथ में लें आप में, अगर हाँ, अगर आपके हाथ में ले तो आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देने, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे। ये वीडियो देख के भी ये लगा था कि अली गिलानी साहब जो कहेंगे नहीं जनाब ये मैं इस तरह का ये जो है तो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का 2 नंबरी वाला काम है, ये मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अपनी एक तौजीह बयान की है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है कि वोट ज़ाया करने के तरीके बगैर पैसे लिए, बगैर करप्शन किए, बकौल उनके तहरीक इंसाफ के वोट ज़ाया करने के तरीके सुनते हैं अली गिलानी साहब की ज़बानी। और बहुत से ऐसे दोस्त पुराने भी हैं, नए भी हैं, जिनसे हमने वोट मांगा भी है, जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने वोट मांगने के लिए हुकूमती जमात के पास ही जाना है ना, हमने अपने जो हमारे PDM की जमातें हैं हमने उनसे तो वोट नहीं मांगना। ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हजरात हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक़ है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक़ है वोट मांगना। मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते, हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। आगे आई थिंक इसमें यह भी था कि वो बता रहे तरीका कि किस तरह वोट ज़ाया करना है ऑब्वियसली, और उन्होंने ऑन किया इसको कि वोट ज़ाया करने का तरीका, क्योंकि बगौल अली गिलानी साहब के PTI के जो कुछ मेंबर्स हैं वो हफीज़ शेख साहब किसी कीमत में वोट देने को तैयार नहीं थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मिफ्ता इस्माइल साहब, इरशाद भट्टी साहब जो है उनसे राय लेने की कोशिश करते हैं। फिरदौस साहिबा, आप तो गिलानी साहब को बड़ा क्लोजली जानती हैं, आपको लगता है कि उनका बेटा जो कह रहा है वो बात सही है? वो बेचारा सिर्फ ये समझा रहा था कि अगर आपने अपने ज़मीर के मुताबिक, आपके मेंबर्स को समझा रहा था कि अपने ज़मीर के मुताबिक अगर आपने
हफीज़ शेख को वोट नहीं डालना, तो ये है वोट ज़ाया करने का दरअसल सही तरीका। लेकिन एक मिनट ठहर जाइएगा, सबसे पहले मैं पीपल्स पार्टी का व्यू ले लूँ 1 मिनट के लिए। जी कायरा साहब, ये जो भी बहुत वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में, ये जो भी अली गिलानी साहब की वीडियो आई जिसमें उन्होंने मान भी लिया है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को जो है वो वोट ज़ाया करने का तरीका जो है बता रहे थे, इस पर हुकूमत ने कहा अखलाकी तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अब इलेक्शन से नाअहल करार देना चाहिए। व्हाट्स योर व्यू ऑन इट सर? देखिए कामरान, बात यह है कि वोट तो हम सबसे मांग रहे हैं। गिलानी साहब ने वोट तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मांगा है, तो वोट मांगना तो कोई जुर्म नहीं है। हर जमात के साथ हम रब्ता कर रहे हैं, हर फर्ज के साथ रब्ता कर रहे हैं। रही बात वोट ज़ाया करने की, तो उन मेंबरान ने, जो मुझे गिलानी साहब ने बताया, हैदर साहब ने, कि उन मेंबरान ने उनसे पूछा कि जी आप बताएं आपको कैसे तसल्ली होगी कि हमने आपको वोट दिया है। और फिर जब बात हुई तो उन्होंने कहा अगर फर्ज करें, जो हुकूमतें अक्सर करती हैं कि जी मैनेज कर लिया जाए कि एक बैलेट पेपर बाहर निकल आता है, वो एक हमेशा से बड़ा पुराना कुलिया है, तो उसके बाद उस बैलेट पेपर को मार्क करके आप जाने वाले कैंडिडेट मेंबर को देते हैं, वो जाके वो डाल आता है, अपना बैलेट पेपर बाहर ले आता है। तो अगर हमें मार्क बैलेट पेपर दिया जाए तो फिर हम क्या करें? उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी जमात आप पे एतमाद नहीं करती और आपको अपने ख्याल के मुताबिक वोट डालने का हक नहीं देती, तो फिर आप अपना वोट जो है वो ठीक है ज़ाया कर दें। तो ये एक उन्होंने बात रूटीन में कही, ये कोई उनको कुछ तरीकाकार नहीं है। बल्कि जब उनसे सवाल हुआ कि जी अगर हमें ये हुआ तो फिर हमको कैसे वोट दे सकेंगे आपको? कायरा साहब, लेकिन इससे हुकूमत जो है उसके तो नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है कि उनके मेंबरान को खरीदा जा रहा है, मंडी लगी है। होगा जी, देखिए कोई खरीदारी का अमल नहीं है, कंडेम किया है, कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं, कोई पैसा पाई का इशू नहीं। वोट हम मांग रहे हैं, देखिए ना, वोट तो हुकूमत के पास ज्यादा है, यस, उनके इत्तेहादी हैं, यस, हम उनसे वोट मांग रहे हैं ना। तो उनकी जमात के अंदर से अगर कुछ नहीं है तो वजीर आजम साहब को 50-50 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत पेश आ गई? वजीर आजम साहब को सारे मेंबरान को अचानक मिलने का कैसे ख्याल आ गया? क्यों सारे उनके गवर्नर और वजीर आला और हर चीज भाग रही है? तो ठीक है, हमने वोट लोगों से मांगे, तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। कायरा साहब, लेकिन आपके ख्याल में इखलाकी तौर पे ये इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक और पार्टी के मेंबरान को जो है वो बता रहे हैं कि वोट ज़ाया किस तरह कर रहे हैं? ये तो इलेक्शन को सैबोटेज नहीं किया जा रहा है कि हम तो उनसे अपने लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं, आप मांगे, वो उनको कहें ओपनली दें वोट, ओपनली वोट दें। वोट ज़ाया करना तो एक बड़ा नेगेटिव बात है कि आप बता रहे हैं जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिर दोबारा दोहराता हूँ, उनसे सवाल किया उन मेंबरान ने जिन्होंने वोट देने का वादा किया था जी। उन्होंने कहा अगर हमें मार्क बैलेट पेपर, यानी बैलेट पेपर पे निशान लगा के दे दिया गया तो फिर हम क्या करें? तो पहले तो ये गैर इखलाकी काम होगा ना कि अगर बैलेट पेपर बाहर आ गया और उनको मार्क करके दे दिया तो उनकी जमात ने उनका राइट टू वोट तो छीन लिया कि उनको मार्क करके बैलेट पेपर दे दिया कि ये डाल आओ और खाली ले आओ। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप अपने जमीन के मुताबिक यही हो सकता है कि आप वोट उसको नहीं देना चाहते, आप ज़ाया कर दें। ये कहाँ से आ गया कि वोट ज़ाया करा रहे हैं? तो जो गवर्नमेंट जो कह रही है नाअहल करार दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के साथ वफद मिल रहा है हुकूमती वज़रा, बड़ा तमाशा करेगी जी गवर्नमेंट, तो बड़े तमाशा करेगी, उनको करना। अच्छा कायरा साहब, अगर आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू और ले लूँ मैं, कराची में जो हो रहा है, कराची के अंदर जो मैदान जंग आज बना हुआ था, आप जरा एक चीज़ सुन लें, उसके बाद उसमें भी राय दे दीजिएगा। उसके बाद भी पता है आप बिजी हैं, मैंने कुछ मिनट आपसे लिए हैं, तो जरा सुनवा दें कि आज अपोजिशन लीडर जो है कराची में क्या कह रहे हैं, और कराची में जो हो कह रहा है पीटीआई के मेंबरान को पहले तो मारा गया, बागी अरकान को पीटीआई के मेंबर्स ने मारा, उसके बाद पीपल्स पार्टी बीच में आ गई, और क्या हुआ सुनवाएं जी जरा कायरा साहब को। डॉकुओं को, चोरों को, अगवाकार आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह और ये उसके दरबारियों को सबने देख लिया। साबित हो गया कि ये दहशतगर्द है, ये जरदारी माफिया चोर है, और एफआईआर कटेगी तशद्दुद की, वोट खरीदारी की, अगवाकारी की, और मैं कहता हूँ लानत है तुम्हारी शक्ल पे, डूब मरो, तुम बेशरम हो, तुम बेहया हो। बिलावल, तुम बेनजीर के बेटे हो? नहीं हो। तुम भुट्टो हो? नहीं हो। तुम एक जाली दहशतगर्द की पैदावार हो। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है। मेरी चूंकि टांग में चोट लगी हुई थी, नहीं तो मेरा भी दिल चाह रहा था इन कमीनों के बाल पकड़ के नोच दूं। कायरा साहब, ये इसलिए चीख रहे हैं ऑपोजिशन लीडर कि वो कह रहे हैं कि सिंध में एक मंडी लगी हुई, हमारे मेंबरान को तोड़ा जा रहा है, इसलिए वो चीख चीख के गालियां दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, गैर अखलाकी गुफ्तगू भी की उन्होंने काफ़ी इस सारी उसमें। पहली गुजारिश तो यह है जी कैसे वाहियात गुफ्तगू का क्या जवाब दिया जाए। वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड वाहियात।
लेकिन इसको क्या कहा जाए, मेरे पास तो कोई मुनासिब अल्फाज नहीं है इस तरह की घटिया गुफ्तगू को रिस्पॉन्ड करने के भी। लेकिन सवाल ये है कामरान जनाब कि वहाँ पे 3 मेंबरान के बारे में ये आया कि जी उनको अगवा कर दिया गया। फिर वो तीनों मेंबरान ने टेलीविजन पे आके कहा कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने उनको अगवा किया है कि हम उनसे वोट लेना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी फिर उनको आज असेंबली में भी ले गई खुद ही। क्या जरूरत थी आज असेंबली में ले जाने की उनको? आज तो वोट नहीं हो रहा था। पीपल्स पार्टी वहां ले गई और उन बेचारों को जो अगवा शुदा थे असेंबली में ले जाके फिर पीटीआई के मेंबरान ने आकर उनको मारना शुरू कर दिया। वो पीटीआई के मेंबर जो अगवा हुए थे, जिनके साथ पीपल्स पार्टी ने बड़ा जुल्म ज्यादती की थी, उनको अपनी ही जमात के लोगों ने आके मारना शुरू कर दिया। राइट, बड़ी अच्छा काम किया। यानी लॉजिक जरा समझे कि क्या है इसमें। उनके मेंबरान बड़े वाजे तौर पे कामरान कह रहे थे कि हम इस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लियाकत जतोई साहब जो उनके सूबाई सदर हैं, उन्होंने बाकायदा 35 करोड़ रुपए का ये सीट बेचने का इल्जाम लगाया है जी। बलोचिस्तान के उनके सूबाई सदर ने इल्जाम लगाया है। ये कोई आज हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो उनके अपने लोग उनके अपने जमात के अंदर। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, मुझे पता है आपसे मैंने से कुछ मिनट लिए थे, लेकिन आपकी चॉइस है। आप चाहे तो अभी जा सकते हैं, आप चाहे तो फिरदौस एवान साहब जो हमारे साथ हैं उनका रिस्पॉन्स सुनकर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। योर चॉइस। मैंने आपसे जितनी गुजारिश कर ली, ठीक है। मेरे सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्स है कि ये कहना कि उनको अगवा किया गया, फिर अगवा होने वालों को उनकी जमात ने खुद ही मारा। बिल्कुल ठीक। उनको ले गई कि आप उनको मारे, उनको उठा के ले जाएं। और ये जो इस किस्म की गुफ्तगू है, आप जरा फरमाइए कि अगर हैदर गिलानी साहब ने किसी बंदे को पैसे देने की बात की है या किसी और मेंबर, तो बिल्कुल हम कसूरवार होंगे। वोट मांगने का ताल्लुक है, हम कह रहे हैं गिलानी साहब ने तो वजीर आजम से भी वोट मांगा है यार। बिल्कुल ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप एक जगह पे बिजी थे, आपसे मैंने मांगा वक्त। फिरदौस एवान साहिबा, मुफ्ता इस्माइल साहब भट्टी साहब, बहुत बहुत वेलकम। फिरदौस साहिबा, आप गुफ्तगू सुन रही थी, कायरा साहब की वजह से मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनका मतबा नज़र सारा ये है पीपल्स पार्टी का कि जनाब इसमें कोई बुराई नहीं है, हम वोट मांग रहे हैं और आप लोगों ने उनके ज़मीरों को कुचलने के लिए, उनके ज़मीरों पर अपने मेंबर्स को कुचलने के लिए उनको मार्क्ड बैलेट पेपर देने का खदशा है, तो वो इसलिए गिलानी साहब के बेटे जो थे वो समझा रहे थे कि अगर मार्क पेपर आ जाए और आपने फिर भी हफीज को वोट नहीं देना, अपने ज़मीर की आवाज़ पे गिलानी साहब को वोट देना है, तो ज़ाया कर दें। इस वो कह रहे थे ज़ायका क्या है? फिरदौस साहिबा, माजरत में ज़रा लेट आया आपके पास जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, मुझे अफसोस हुआ कायरा साहब की गुफ्तगू को सुन के, क्योंकि जो जमहूरियत के चैम्पियन हैं, जो जमहूरियत के नाम पे जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं और जमहूरियत के नाम पे उनका चूरन और सौदा जो है वो बिकता है, आज उन्होंने उसी जमहूरी दुकान के अंदर जिस तरह से डाकाजनी करवा के अपना मुंह जो है काला कर लिया है, ये इंडिकेट करता है कि ना इनके कोई जमहूरी रवैये हैं, ना इनका कोई जमहूरी कल्चर है और ना इनकी जमहूरी सोच है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने दर्द में निडाल हैं और बेताब हैं। और जो आज का वाक़या था, उस वाक़े पे कायरा साहब को आपसे और कौम से माजरत करनी चाहिए थी, कायरा साहब को मजम्मत करनी चाहिए थी। और हम ये तवक्को करते हैं कि गिलानी साहब के बेटे जो कारस्तानियाँ और स्याहकारियों में मुलव्वस पाए गए हैं और उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि इज़्ज़त सादात को भी डुबो दिया, लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जो पहले दिन से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मौक़िफ़ था कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर बकरा मंडियां जो हैं उनको बंद करने के लिए ओपन बैलेटिंग की तरफ जाया जाए। फिरदौस साहिबा और कायरा साहब ये भी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, मेंबरान को उनसे मिल रहे हैं, तो ये भी तो रिश्वत है, ये भी तो वोट पे इन्फ्लुएंस होने की है, उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, ये एक कोई भी हुकूमत जो है कामरान जी, वो अपने MNAs को पब्लिक डेवलपमेंट सपोर्ट फंड देती है। इलेक्शन से पहले दे रही है ना, 2.5 साल में नहीं दी है। नहीं होती, वो उसके हल्के के अवाम को वो सपोर्ट होती है जिन्होंने उनको। लेकिन फिरदौस साहिबा मुझे एक बात बताएं, फिरदौस साहिबा ठीक है, आप एक बात बताइए कि आप लोग जबरदस्ती पे कायल तो नहीं ना कर सकते किसी को। जैसे सिंध के अंदर आज हुआ, आपके तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसने 3 बागी अरकान को, जिनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, जिन्होंने ओपनली कहा कि हमने इमरान खान साहब की सिलेक्शन को वोट नहीं देना
अबड़ू साहब को या किसी और को वोट नहीं देना या और उनकी सिलेक्शंस है, तो ये तो उनकी भी तो एक राय है ना। सेनेट ये हक देता है हर मेंबर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अपने शऊर के मुताबिक फैसला करे। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया अगर उनके मेंबर नहीं मान रहे तो वो कोई गुलाम, तो जर खरीद गुलाम तो नहीं होते पार्टी चेयरमैन के, या आप समझते जर खरीद गुलाम हैं? जो कह दिया पार्टी चेयरमैन ने वो मानना पड़ेगा, या तो आप ये कह रही हैं? कामरान, मैं एग्री करती हूँ आपसे। जो सिंध असेंबली के अंदर सर्कस लगी वो हमारी तरफ से लगी या उधर से लगी, वो दोनों काबिल अफसोस वाक़यात हैं। मुंतही मेंबर पार्लियामेंट को मारपीट करना या उसको ज़बरदस्ती उसके ज़मीर की आवाज़ से के बरक्स जो है यरगमाल बना के वोट का हक वो अपोजिशन छीने या हुकूमत छीने, कोई भी जमहूरी मुआशरा जो है उसकी किसी जगह भी उसमें गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब किसी भी ऐसे अमल को ना इनकरेज करेंगे और ना उन्होंने कभी किया है। देखना ये है कि जो ये मछली मंडी बना हुआ ऐवान जो है इस वक्त अखाड़ा बना जिसकी आप वीडियोस दिखा रहे हैं, ये कौन सी जमहूरी तस्वीर है, ये कौन सा जमहूरी अमल है, ये कौन से जमहूरी रवैये हैं? यही वो अमल था जिसमें फिरदौस साहिबा मेरा आपसे सवाल ये था, ये वीडियो जरा लोगों को दिखाते रहे ये वीडियो जी। बड़े अफसोस के साथ मैं कहती हूँ कामरान कि रेगुलेटर अपना आईनी और कानूनी रोल अदा करने में नाकाम रहा है। ये आप इलेक्शन कमीशन को कह रही हैं? पाकिस्तान को ये चोर दरवाजा बंद करना था। टेक्नोलॉजी आज के दौर में 3 दिन 2 घंटे के अंदर अगर व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? इलेक्शन कमीशन को क्या इंटरेस्ट है इसमें, अनलेस कि ये पॉसिबल नहीं था उनके लिए? वो कह रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन में करेंगे। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये जवाब है कि टाइम कम था। यस, कोई ऐसी कदगन नहीं है कि अगर आपको ये पता है कि ये मुकद्दस ऐवान का तकद्दस मजरू होगा और ये काली भेड़े तो जल्दी करना चाहिए था के अंदर जिस तरह का देखें फिरदौस साहिबा आप तो खुद भी डिले कर दिया जाता, मेरी गल सुन लीजिए, कोई क़यामत नहीं आ जाती, आप खुद भी कोई क़यामत नहीं आ जाती। आप जी क़यामत उसको डिले करके बेहतर अंदाज से जी पॉइंट आ गया आपका, प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते थे। फिरदौस साहिबा आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जब दाग है इस पार्लियामेंट पे धब्बा है और जिसकी मजम्मत करती हूं मैं। ये पार्लियामेंट में धब्बा आप ही के अरकान असेंबली है, ख्वा वो सिंध में है ख्वा वो कौमी असेंबली में है, तो पॉइंट तो ये है कि उनके जहन किस तरह आप चेंज करेंगी। और दूसरा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर कोई इंसान MP MNA अपनी मर्जी से राय देता है तो उसको आप काला धब्बा कह के तो पार्लियामेंट को उनकी तौहीन तो नहीं कर सकते। लेकिन ये सवाल का जवाब दोबारा मैं आपसे लूंगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब, बड़ा काला कलंक लगा है, कौम से माजरत करनी चाहिए आपको भी कि आपके PDM के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो उनका बेटा पकड़ा गया ये बताते हुए, चले ये तो उसने मान लिया ना कि वो वीडियो में ये बता रहा है कि जी वोट ज़ाया किस तरह करना है। मतलब ये भी तो देखें सर अखलाकी लिहाज से कितनी बदतरीन बात है कि आप दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ भी रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आपने किस तरह दगा दे रहा है अपनी पार्टी को, किस तरह वोट को और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को आपने जो है लेट डाउन करना है। दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, दिस इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द सेनेट। वोंट यू एग्री टू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया जनाब। मैं मुगालता नहीं कर रहा हूँ, मैं जब आया तो यहाँ पे बात सुन रहा था, कायरा साहब की इस पे गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सच्ची बात है कोशिश कर रहा था ये वीडियो देखने की। मुझे किसी साथी ने वीडियो भेजी थी 1.5 मिनट की गिलानी साहब के बेटे के बारे में जिस पे शायद वो बता रहे थे किस तरह वोट ज़ाया करना। मैं पूरी वीडियो देख नहीं सका। उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लिया है कि ये वीडियो मेरी है और मैं PTI के मेंबर को समझा रहा था कि वोट ज़ाया किस तरह करना जी, वो मान लिया उन्होंने। हाँ, मैं उस पर मैं खुदा न खास ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी नहीं है वीडियो। मैं क्या कि मैंने उसको देखा नहीं है। कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि भाई वीडियो वोट क्यों ज़ाया करना या नहीं करना, उस पर अगर आपने मुझसे कुछ पूछना तो पूछ लें। जो मैंने अभी और ये जो पिटाई वाली वीडियो थी ये भी मैंने अभी सीरियसली देखी है। मैं सारा दिन ज़रा कहीं बिजी था तो मैं देख नहीं सका, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके बाद मैं कहीं बैठा हुआ था। तो सर अब आपकी राय क्या है इस पे? क्या आपकी राय क्या है इखलाकी लिहाज से? आपको लगता है सेनेट का पूरा इलेक्शन वायलेट हुआ है? मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने, वो देखें, यू कैन नॉट रियली लेजिस्लेट मोरालिटी। आप अच्छे बिहेवियर को, मोरालिटी को लेजिस्लेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे वो पिछले इलेक्शन हुए थे ना, तो ये जो अभी डस्का में हुए तो लोग बोलते हैं यार रिफॉर्म नहीं किया, अपोजिशन ने भी रिफॉर्म नहीं किया, हुकूमत ने भी रिफॉर्म नहीं किया। भाई किसी ने कहीं लिखा हुआ है कि आप अगवा कर सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को?
ये रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि आप लिखें, कहीं ये लिखा हुआ है किसी में, कहीं किसी ने कहीं ये कानून में लिखने की ज़रूरत है कि आप MPs को उठा के मारे ना जो आपके खिलाफ वोट दे रहे हैं, कि आप असेंबली के फ्लोर पे MPs को मार रहे हैं, ये इसकी कानून साजी करने की पड़ेगी। ये इलेक्शन कमीशन का कसूर है जो कि इलेक्शन कमीशन इन्फोर्स नहीं कर रही। भाई आप पिटाई कर रहे हैं किसी MPA की, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? अगर ये गिलानी साहब का बेटा है और उसने कोई गैर कानूनी काम करे तो इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, कसूर उस आदमी का है जो ये कर रहा है। नहीं, ये कसूर गिलानी साहब के बेटे का तो है ना, आप ये मानते हैं कि ये कसूर PTI के MNA का भी है और ये गिलानी साहब के बेटे का भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का कसूर तो नहीं है ना इसमें। कवानीन के ये तो नहीं कह सकते कि कानून का फुकदान है, कानून तो वहाँ पे सारे मौजूद हैं। एक अच्छा अखलाक भी तो, लेकिन अच्छे अखलाक की तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। मतलब ये कहीं कानून में सच बोलने का नहीं लिखा, लेकिन हमको सच बोलना चाहिए। तो ये मुझे आप ये बताइए कि अगर आप ये लोग जाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, PTI के MPs जो हैं वो अपने एक साथी को मार रहे हैं, जिसने अलग ऐलान कहा है कि मैं वोट नहीं दूंगा आपको नहीं देनी टिकट, इसको अगली मरतबा मत दीजिएगा, अलग ऐलान कहा है कि मैं नहीं दूंगा, उसको आप पकड़ के मार रहे हैं, 2 भाग गए। ये मतलब ये थोड़ी फस्तायत नहीं है, ये फैशिज्म नहीं है, ये कहाँ से जमहूरियत है यार? तो फिर वोट ही ना करवाओ, फिर जो इमरान खान की मर्जी पे वोट करा लो, दूसरे अपोजिशन के लीडरों से मर्जी पे वोट करा लो। अजीब सी हालत है। मतलब एक अच्छा हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस करने जा रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर भी हम ये करते हैं, मारा मार कर रहे हैं। मतलब मैं तो सच्ची बात है कि आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल विद दिस। अब आप हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब क्या लिया जाए कि जो गिलानी साहब के बेटे का कंडक्ट है उससे आप हैप्पी नहीं है, या आप जो वो तो कंडेमेबल है। फिरदौस साहिबा ने भी कहा कि मजम्मत कर रही हैं वो, और हम भी मजम्मत कर रहे हैं कि जी मारना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या आप इस बात से हैप्पी हैं कि ये गिलानी साहब का बेटा जो कैंडिडेट हैं वो लोगों को बताता फिरे दूसरी पार्टी के लोगों को, जी वोट आपने जो है वो किस तरह जो है वो तोड़, कुछ ना कुछ तो उसने यार इन्फ्लुएंस, कुछ ना कुछ तो उसने दिया होगा इंसेंटिव। ये तो नहीं हो सकता कि गिलानी साहब की मोहब्बत में, मुल्तान के सोन हलवा की मोहब्बत के अंदर जो है वो गिलानी साहब के बेटे के पास चल के वो लोग आ गए कि जनाब हमें तो गिलानी साहब बहुत पसंद है, वो हैंडसम है, वो चार्मिंग है, डैशिंग है, आपकी जहाँ का हलवा बड़ा ज़बरदस्त है, हम आपको वोट देंगे। ये तो सर हो नहीं सकता मिफ्ता भाई, ये तो आप भी जानते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें है ना इन्वॉल्व जो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। भाई कामरान भाई मैं लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि सोन हलवे के लिए वोट दे दो, किसी और चीज़ के लिए वोट दे दो, हैंडसम शक्ल देख के वोट मत देना, बहुत पछताओगे। लेकिन दूसरी बात ये है, गुजारिश यार ये तो आपने कि देखें अगर गिलानी साहब का बेटा जी अगर गिलानी साहब का बेटा किसी से वोट मांग रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो कोई रिश्वत देकर वोट मांग रहा है कि भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा तुम या मतलब यू नो, वो तो बहुत बुरी बात है। उसमें क्या सर मेरा तो ख्याल है वोट दूसरी पार्टी को ये बताना कि वोट ज़ाया किस तरह कर रहे हैं, अपनी पार्टी को डॉज किस तरह देना है, ये भी बहुत बुरी बात है मिफ्ता भाई। अगर आज आप सेनेट के उसमें खड़े होते जनरल सीट पे और आपके खिलाफ इस तरह हो रहा होता तो हम आपके साथ भी इस तरह खड़े होते, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी इस बात पे कंडेम करें इसको। अरे मेरे भाई मेरी बात सुने, देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वोट मांगना तो एकदम सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यार वोट मांगने का तरीका होता है ना सर। देखें मैं ये कह रहा हूँ पैसा, आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुने मिफ्ता भाई, देखें मेरी बात सुने, आप बड़ा मजेदार आर्गुमेंट दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी मैं कह रहा हूँ एक बंदे ने जो है ना वो डाका मारा है, तो आप कह रहे हैं यार पैसा कमाना तो अच्छी चीज है, इसमें ऐसी क्या, तो मैं कब कह रहा हूँ पैसा कमाना बुरी चीज है, लेकिन डाका मारना बुरी चीज है। चले बहरहाल बिल्कुल डाका, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अगर उसने कोई अगर उसने रिश्वत दी है तो मैं जरा न्यूट्रल वॉइस की तरफ जाता हूँ। जी भट्टी साहब, ये इस मुल्क में क्या हो रहा है हजूर, ये हमारे इतने स्मार्ट वॉइस, जी ठीक, बिल्कुल ठीक, ये सर सिर्फ न्यूट्रल ना बोले, उसको स्मार्ट वॉइस भी बोले ना, स्मार्ट वॉइस। चलें जी, आप जो चाहे कह दें, आप जिसका चाहे कह दें, हम तो उनको न्यूट्रल समझते हैं। भट्टी साहब इस मुल्क में क्या हो रहा है, देखें ये कोई हल नहीं है कि अगर इस मुल्क में जराइम बढ़ जाए तो प्राइम मिनिस्टर या फिरदौस ऐवान साहिबा कोर्ट को कहें कि असले के लाइसेंस में पाबंदी लगा दो क्योंकि जराइम बढ़ गए हैं, ये कोई हल नहीं है। हल तो ये भी है ना क्वेश्चन के PTI के अंदर भी तो सवाल पूछना चाहिए कौन सा MNA ये इन वुज़रा को पता होगा, हमारे रिस्पेक्टेड वुज़रा जो है, इन्होंने नाम नहीं लिया उसका, वो बिकने वाले कौन है, और इमरान खान साहब अपने नीचे से गंद क्यों नहीं साफ कर सके करप्शन का कि लोग बिक जाते हैं, क्यों बिक रहे हैं वो? पहली बात तो ये कामरान भाई के ये जो सिंध असम्बली में हुआ शर्मनाक और अफसोसनाक है कि उन्होंने पिटाई की, मारा पीटा, और यही नीचे अब गालिम गलोच और रोज़ सोशल मीडिया पे, और यही नीचे पोलराइजेशन है जिसको नहीं होना चाहिए। और अगर ये करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन हमें भी सारे मिल के बड़े दें कि आवाम को भी हक दें कि जो पार्टियां, जो सियासी बड़े अपने मंशूर से हटें, अपने कहे से फिरें,
हम भी उनको पीट सकें, हमें भी वो कहीं अवेलेबल हों ताकि हम भी अपने कोई गुस्सा गम गुस्सा निकाल सकें। ये पहली बात। दूसरी बात, मुल्क में चारों तरफ फैले हुए आप देख लें, आज के इवेंट्स देख लें, सिर्फ आज के इवेंट्स, तो उसके बाद ज़हन में आता है कि प्यारे बच्चों ये है वोट की इज़्ज़त, प्यारे बच्चों ये है सिविलियन बालादस्ती, प्यारे बच्चों ये है हमारी जमहूरियत का हुस्न। हमारी जमहूरियत का, जमहूरियत नहीं, जमहूरियत बहुत खूबसूरत निज़ाम है, जो हमारी जमहूरियत है, जो ये इसका हुस्न। दूसरी बात के प्लीज़ इस वीडियो पे इतना हाँ आप भी ज़ाहिर है आखिरी नहीं आएगी। तो दूसरी बात यह है कि इसलिए फ़ौरन मैंने दूसरी कह दिया। दूसरी या तीसरी बात यह है कि इस वीडियो पे इतना ना जाएं, दिल पर ना लगाएं। यहाँ एक डॉक्टर आसम की एतराफ़ी वीडियो भी आई थी, हमने क्या कर लिया। सौलत मिर्ज़ा की भी एक एतराफ़ी वीडियो आई थी, हमने क्या कर लिया। जुल्फ़कार मिर्ज़ा सर पर कुरान रख के थक के उठा थक गया, हमने क्या कर लिया। 2018 सेनेट इलेक्शन की वीडियो आई, क्या कर लिया। चेयरमैन सेनेट अदम एतमाद तहरीक हमारे सामने मौजज़ा हो गया, हमने क्या कर लिया। और ये इलेक्शन कमीशन, ये मॉनिटरिंग सेल, ये विजिलेंस सेल, ये इदारे, ये सारे पता नहीं अब किस काम के लिए हैं। आपको सिर्फ एक बताता जाऊं कि 9वें मुकदमे में, 8 के बाद 9वां आता है, 9वें मुकदमे में मुसलसल उज़ैर बलोच कल बरी हुए हैं। हाँ जी, मुबारक। तो ये मुकदमे गलत थे कि ये बाइज्जत बरी होंगे। हाँ अब सही हो जाएगा आखिर, हाँ बाइज्जत बरी हो गए आखिर 9वें मुकदमे में, मुसलसल 9वें मुकदमे में। अच्छा, दूसरा मूसा रज़ा गिलानी साहब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर लूँ कि उन्होंने मान लिया कि ये वीडियो मेरी है और उसके बाद यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है। ज़मीर मुतमैन है, ज़मीर मुतमैन है। ये ज़मीर क्या होता है, कभी पूछें इन सारों से कि ये ज़मीर नामी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो इनकी कभी गैर मुतमैन नहीं है। कित्थों आइयां अन्नेवाह दौलतां अगेन एंड अगेन मिलियां मोलतां, थक गई अदालतां पर ज़मीर मुतमैन है। यानी कुछ कब की ज़मीर पता नहीं इनका क्या है। क्या सिखा रहे थे मूसा गिलानी साहब लोगों को, क्या बता रहे थे। आप कब से वोट डालो एक्सपर्ट हो गए। वोट मांगना आपका हक है, वोट मुस्तरद करवाना आपका हक है। क्या इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी लगाई थी, क्या इस पीडीएम ने या अपोजिशन ने ड्यूटी लगाई थी। और हमें वोट ज़ाया होने से बचाना है, हमें अली गिलानी के, मूसा अली गिलानी के पास जाना है। खुदा का खौफ, कोई शर्म, कोई हया, कोई किस तरह करना चाहते हैं। और फिर सारे उस पर सब उस पर दी जा, कोई बंदा खड़ा होकर नहीं कह रहा कि ये काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये जो फॉर एग्जाम्पल एक तरफ है वो अपने वो कहता सच्चा है। तो ये है आपका निज़ाम, वो बदबूदार ये जो निज़ाम है नाकारा और फरसूदा, जिसको बदलने के लिए इमरान खान साहब आखिरी बात आए थे, जिनसे हमें तवक्कुआत हैं। 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं। आज एक MNA 3 MNA मिले, वो कह रहे थे इमरान खान साहब को हमने 2.5 साल बाद लाइव देखा है। तो अब देख लें आप, ये आपका खूबसूरत निज़ाम है। सर पॉइंट आपका आ गया। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आने फिरदौस साहिबा जो सवाल अनआंसर्ड रह गया कि क्या ज़मीर जो है वो पाबंद है पार्टी चेयरमैन के फैसलों का, या ज़मीर जो है हर एक का अपना होता है और उसने जो है वो अपने हिसाब से वोट कास्ट करना है। और एक बहुत बड़ी परसेप्शन ये उभर रही है, फिरदौस साहिबा उसको बता सकती हैं, कि अब पैसों पे वोट नहीं चेंज हो रहा PMLN या PDM के हक़ में। अब इसलिए भी वोट चेंज हो रहा है कि वो सिर्फ गारंटी मांग रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान जो है, सारे नहीं कुछ है जो ये गारंटी मांग रहे हैं मुबैना तौर पे कि अगर PDM या नून लीग जो है या पीपल्स पार्टी उनको सीट गारंटीड कर दे तो वो सेनेट में उनको वोट देंगे। अब इसको आप साबित किस तरह करेंगे टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इसको आप साबित किस तरह करेंगे सीरियल नंबर, ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सीरियल नंबर लगा भी दें, जिसने वोट देने आना ही नहीं तो उसका आप क्या कर लेंगे। जो पहले ऐलान कर चुका है आमिर लियाकत साहब है, सिंध के 3 अरकान हैं PTI के, उनको आप किस तरह घरों से ले आएंगे जब वो कह रहे हैं हमने आना ही नहीं, हमें इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं है, उनकी सिलेक्शन पे ट्रस्ट नहीं है, उनकी गवर्नेंस पे ट्रस्ट नहीं है। तो कुछ तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि 2.5 साल में उन्होंने किया क्या कि उनके अपने लोग जो हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। ब्रेक के बाद बड़े बुरे हालात हैं पाकिस्तान की सियासत के, पार्लिमान के, पार्लियामेंटेरियंस के। आपके सामने है, किसी की वीडियो चल रही है, किसी की ऑडियो चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस बुरे। फिरदौस साहिबा कुछ जिम्मेदारी तो आप भी लेना कि आपके मेंबर्स जो हैं जो बिक रहे हैं वो तो गलती पे हैं, लेकिन जो अल-ऐलान जो है आपसे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, अलहदी इख्तियार कर रहे हैं, उसमें कुछ इशूज़ तो आपके भी तो है ना कि प्राइम मिनिस्टर ने या आपने उनको मैनेज नहीं किया सही तरीके से, वो मुतरफिर हुए हैं पार्टी से। बात ये है कामरान के पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है हर मेंबर को देता है जी। और
किसको वोट देना है अपने ज़मीर के मुताबिक देना है, उसको मुल्क के मफाद में, पार्टी के मफाद में और ओवरऑल कौम के मफाद में वो वोट जो है वो उसका हक है। किसी भी आपका वोटर जो है MP, MN या सेनेटर है। लेकिन देखना ये है कि जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि वो मेंबरान जो हैं जो पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए हैं और पार्टी से हर तरह का उनका पहचान और शनाख्त है और इमरान खान की बदौलत वो पार्लियामेंट के ऐवानों में बराजमान है और इमरान खान के नज़रिए को लोगों ने वोट दिए, उनको वोट नहीं दिए जो इस वक्त MP, MN होने के दावेदार हैं। अक्सरियत उनमें वो है जो इमरान खान के टाइटल और लेबल से जीती है। तो जो इमरान खान के लेबल से जीतने वाले हैं उन्हें इमरान खान की काज के साथ खड़ा होना है, उन्हें इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा होना है। अगर उन्हें इमरान खान के नज़रिए से इख्तलाफ है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। फिरदौस साहब मेरा एक सवाल है आपसे, फिरदौस साहब सवाल है, वो कह रहे हैं मैंने जो वीडियोस देखी है और इमरान खान की सीट की अमानत से वापस करें। आपका पॉइंट बिल्कुल बजा आ गया, लेकिन मेरा सवाल ये कि जैसे आमिर लियाकत है या PTI के जो अभी खुल के सामने आए 3 MP सिंध के, वो तो कह रहे हैं इमरान खान के लिए तो हम जान भी देने को तैयार हैं, ये तो वो कैटेगरी है। वो कह रहे हैं लेकिन हफीज़ शेख को नहीं हम वोट देंगे। तो ये राइट तो आप देना अपने मेंबर्स को कि करप्ट प्रैक्टिस और लो करप्ट प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ दैट कि अगर कोई वोट नहीं देना चाह रहा कैंडिडेट को और सेनेट और के जो रूल्स हैं वो भी उसको इजाज़त देते हैं कि वो खुफिया राइट के जरिए अपनी राय दही कर सकता है। अब ये है कि सिंध के 3 मेंबर्स को मारा भी गया, उनको सुलह यरगमाल भी बना लिया गया, आप फोर्स भी कर रहे हैं उनको, तो ये भी तो नहीं ना कोई सही पोजीशन जो पार्टी आपकी ले रही है। कामरान, आई एग्री विद यू और यही इमरान खान साहब की सोच है। किसी जगह भी किसी शख्स को ये हक नहीं दिया गया कि वो किसी को इस तरह से ज़दोकोब करे, या अगर वो आपकी मुखालफत में इख्तलाफ राय करते हुए अपनी आज़ादाना राय का इस्तेमाल करता है। तो आपको तो पता है कि PTI में सबसे ज़्यादा जमहूरियत है, हर शख्स जो है अपनी मर्ज़ी से वो अपनी राय भी देता है, इख्तलाफ भी करता है और अपना उसका जो अमल है वो भी आज़ाद है। लेकिन इसको इस तरह से किसी ज़ाती ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाते हुए जदोकोब करना PTI की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है, इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है मिफ्ता साहब, यकीनन इमरान खान साहब जिन्होंने इस वक्त एक बात तो है काज को जी, एक बात तो है मिफ्ता साहब के आज नहीं तो कल आपको यकीन आ जाएगा कि इमरान खान सही थे। ये ओपन ही रायशुमारी होनी चाहिए ताकि ये मसले ख़त्म हो जाए, ना कोई किसी को वोट तोड़ने के तरीके बताए, ना खरीदने के तरीके बताए और ना वोट गलत ज़ाया करने के तरीके समझाए। व्हाट्स योर टेक मिफ्ता साहब? मैं तो कामरान भाई आपसे टोटली एग्री करता हूं कि सारी राय शुमारी जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वो ओपन होनी चाहिए। कोई भी वोट जो है, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो भी होना चाहिए। वो तो एक मिसाल के तौर पर नोटिफिकेशन की मार है। अगर ये PTI सिंसियर होती तो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन भी लास्ट टाइम भी ओपन कराती, फेयर कराती। ये तो इस बार जब क्योंकि इनको ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन में करने थे और खान साहब के MNA इनसे जो थे वो नाराज़ थे, तो इन्होंने इतना सारा वो जतन करने की कोशिश करी और अमूमन तो ही इज़ बेल्ड आउट। अमूमन तो खान साहब का कोई हाथ पकड़ के इनको दरिया क्रॉस करा देता है। इस बार शायद वो लोगों ने इतना हाथ नहीं पकड़ा, तो खान साहब खुद करने लगे। आप देखें कि आज वो इनके MNA नजीब हारून साहब थे, शायद उनकी भी मीटिंग हुई है, इमरान खान से आमिर लियाकत की मीटिंग हुई है। आपने खुद बताया कि ऐसे MNA जिन्होंने 2 साल से इमरान खान साहब की शक्ल नहीं देखी थी, या शायद भट्टी साहब ने बताया, सॉरी, कि जिन्होंने 2.5 साल से खान साहब से मुसाफे की, जिनको जो काबिल नहीं थे, उनकी आज मुलाकात भी हुई है। तो खान साहब अब 2-3 दिन से असम्बली में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वरना तो ये कि कोई हाथ पकड़ के दरिया पार कराता था। इस बार मतलब गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग हुई, खान साहब नहीं तशरीफ़ लाए, आर्मी चीफ ने कराई। हिंदुस्तान ने जब हमला करा बालाकोट पे, खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए, आर्मी चीफ गए। हर जगह तो वो खुद तो जाते नहीं थे, MNS की मीटिंग में भी नहीं जाते थे। ये अब ये गए आज 2 दिन से असम्बली में बैठे हुए, तो वो चलें। कम से कम ये हुआ कि मतलब ये कि ये सारे जो तगो-दो के अंदर PTI के MNS का भाव कम से कम ये हो गया कि खान साहब को उनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। लेकिन अगर ये पहले से कर रहे होते तो इनको इतना डर नहीं लगता साहब। लेकिन क्या ये बात सही है कि आप लोग जो है पैसे ऑफर नहीं कर रहे लेकिन PTI के लोगों को टिकट ऑफर कर रहे हैं अगले इलेक्शन की? ये बात सही है इस सेनेट में वोट लेने के लिए? देखिए मेरी भाई, हमने तो पंजाब से एक आदमी भी एक्स्ट्रा नहीं खड़ा करा। हमने तो शुरू में सिर्फ 3 लोगों को टिकट दी थी, परवेज़ रशीद साहब को, मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब को और प्रोफेसर साजिद मीर को।
तो हमारा तो कभी भी कोई नहीं, पंजाब में तो आपका पूरा है ना, पंजाब में तो आपकी सीटें इतनी ज़्यादा है कि आपको बस ऑल्टरनेटिव ही नहीं किसी को देने का। मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, आप ऑफर्स करते नहीं फिर लोगों को? नहीं, मैं एज अ ब्राइब नहीं, गुजारिश ये है कि हम ऑब्वियसली हमने 3 जनरल असेंबली से जिताएं, हम चौथा भी कोशिश कर सकते थे ना अगर हमने कुछ खरीदो फरोख्त करनी होती, हम तो वो करते ही नहीं है। ये तो देखें ना, आखिरी जो है पंजाब के जो साबिक गवर्नर, जो करंट गवर्नर हैं, जो हमारे सरवर साहब, नाम जहन से निकल 46 सरवर आपके थे पहले। जी, सरवर साहब तो चौधरी साहब जो है, चौधरी साहब कैसे बने थे सेनेटर? चौधरी साहब कैसे बने थे सेनेटर? तो अब वो खैर मतलब ये कि खान साहब अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हमारे पास बिल्कुल ज़रूर लोगों की उम्मीद और ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उन लोगों को सीट नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला जो हमको छोड़ के गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून से टिकट मांगने के लिए तो दुनिया पड़ी है। वो भी आप देखें ना कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन कि इस वक्त पीटीआई की टिकट होल्डर, पीटीआई का एमएनए जो है वो हमसे टिकट मांगने आ रहा है कि हमें टिकट दे दें। आप ये देखिए, तो ये आपको ऑन द ग्राउंड सिचुएशन पता चलेगी कि पंजाब में क्या हाल है इस वक्त, कि पंजाब के साउथ पंजाब के पीटीआई के एमएनए, नॉर्थ पंजाब के पीटीआई के एमएनए आ रहे हैं, पोटोहार के अंदर पीटीआई के एमएनए आ रहे हैं कि हमको टिकट दो, हम आपको वोट देंगे। और आप बदले में कह रहे हैं कि हमें सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दो, फिर हम टिकट का सोचेंगे, ऐसा ही है? मैं सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ ये, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पिछले इलेक्शन के अंदर एक हमारे माइनॉरिटी के मेंबर थे, हमारे माइनॉरिटी के पार्टी के मेंबर थे, हिंदू मेंबर थे, 10 करोड़ रुपए इन्होंने ऑफर करी थी टिकट की। अच्छा। और हमारे एक सिंध के मुस्लिम लीडर जो थे वो नवाज शरीफ से मिलाने ले गए, तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, मैं टिकट बेचता नहीं हूँ, अब मैं लॉयल्टीज़ को दूँ, लॉयलिस्ट को दूंगा, और हमने खेलदास कोहिस्तानी को दी और डॉक्टर दर्शन को दी। तो ये इस चक्कर में हम नहीं पड़ते, और जो लोग हमको वक्त पे छोड़ के गए थे हम उनको क्यों देंगे टिकट? बिल्कुल ठीक है जी, जो लोग हमारे साथ रहे हैं उनको देंगे ना टिकट। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, आपके नज़र में ज़रा इस पर ज़रा सिर्फ जाविया फोकस कर लें अगर हम, कि ये जो सिचुएशन इमरान खान साहब को फेस करनी पड़ रही है, ऑब्वियसली ठीक है वो ऑनेस्टी भी चाहते हैं इलेक्शन में, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी कंसर्न है कि उनके लोग जो है उनके साथ नहीं खड़े होंगे। वो बिकने की बात करते हैं, मैं बिकने की बात नहीं करता, हो सकता है वो उनके कैंडिडेट्स को या वोट ना दें, या वो उनकी गवर्नेंस से नाराज़ हैं। तो क्या सिचुएशन ग्राउंड पे इतनी ख़राब है तहरीक इंसाफ की कि उनको ये धड़का लगा हुआ अंदेशा है कि उनके लोग जो है शायद अगले इलेक्शन में दूसरी पार्टीज़ के लिए टिकट जो है वो मांगेंगे? इतने नाला है इस वक्त पोजीशन ये हुई हुई आपकी नज़र में, या ऐसी बात नहीं है? जी बिल्कुल है, पैनिक है अपोजिशन में भी और गवर्नमेंट में भी, और लेकिन मैं कह चुका हूं कि मुझे लगता है हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, मगर पैनिक है, नंबर 1। नंबर 2, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ है कि ये मूसा गिलानी साहब के वीडियो आने के बाद ये इलेक्शन मशकूक हो गया, इसकी इखलाकी, मंतकी और असूली कोई बुनियाद नहीं रही। इस पे इलेक्शन कमीशन को अगर अब भी खामोश रहा है तो फिर जिंदाबाद इलेक्शन कमीशन भी। और ये उधर सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा आइन क्या करना चाहिए भट्टी साहब? ये आइन करना चाहिए इलेक्शन कमीशन, ये इस पे लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, गिलानी साहब को बुलाना चाहिए, टाइम दोबारा मुलतवी कर देने चाहिए, डस्का के नहीं दोबारा करवाए कालेदम करके। एक सीट पे अगर आप उधर करवाएं तो इधर भी एक्शन लें, इधर भी मुलतवी करें अभी फिलहाल इन इलेक्शंस को, और आगे ले जाएं, दोबारा करें सारे, इस पे पूरी एक कमीशन बनाए, कमीशन बना के इस वीडियो की करे और तहकीक करे, और अगर गिल्टी साबित होती हैं तो नायल करार दें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि उनके बेटे वोट मांगना उनका हक है, वोट मुस्तरद करवाना किसने कहा है कि ये तरीके बताएं कि मुस्तरद करें। दूसरी बात, और ये ऐवान बाला की बात हो रही है, और फिर ये आगे इन्होंने चेयरमैन भी बनना है इनके पॉइंट ऑफ व्यू, और ये साबिक वज़ीर आज़म है। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, हम पे रहम करें, इस आइन पे रहम करें। हमें कहते हैं पार्लियामेंट को कहें सुप्रीम, कैसे कहें भाई सुप्रीम? अगर आप सुप्रीमेसी वाले काम नहीं करते हम आपको कैसे सुप्रीम कहें? इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत के लिए तो कुछ करें अपने। इस कोई अजीबो गरीब आपने पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है। दूसरी बात है, इमरान खान साहब को एक्शन लेना चाहिए, जिन लोगों ने उनके 3 मेंबरान को मारा है ये उन पे डिपेंडेंट है, उनसे इस्तीफे ले लें अगर वो कहते हैं कि मेरे नाम पे आप जीते हो, मगर किसी को मगर मारने का कोई हक नहीं मजम्मत की। ये आएगा वापस, आज के चक्कर कल वापस आएंगे, आज का बोया हुआ कल वापस आएगा। हम पहले ही बहुत पोलराइज्ड हो गए, मुझे डर लगता है कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। खुदा के लिए ये ना करें, ये ना आप बड़े हादसे वाली बात पे जो आपके खिलाफ खड़ा होता है। ब्रेक भट्टी साहब, आपने बड़े हादसे की बात कर दी। इस मुल्क के साथ छोटे हादसे होते रहते हैं, बड़ा हादसा 8-10 साल में एक दफ़ा होता है, और भट्टी साहब कह रहे हैं शायद वो टाइम आ ही ना जाए। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक का टाइम है।
अखलाकियात के जनाजे उठे हुए जी इस मुल्क में। गिलानी साहब के बेटे का ये काम जो है ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हुकूमत क्या कर रही है? जिस तरह बलूचिस्तान में उन्होंने टिकट दी, जिस तरह उन्होंने सिंध में टिकटें दी हैं, मतलब इससे ज़्यादा और क्या डिसग्रेस हो सकती है अपने ही पार्लिमानी नॉर्म्स की, अपने ही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की। दोनों तरफ से चल रहा है, जिसको जो सूट कर रहा है वो उस तरफ जा रहा है और दूसरे को कह रहा है वो गलत कर रहा है, और उसके ऊपर फेयरनेस और ऑनेस्टी का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। असल में सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको जो सूट कर रहा है उसके हिसाब से चल रहा है। इस मुल्क में करप्शन अखलाकियात को लेकर कोई नहीं देख रहा। कल सेनेट का इलेक्शन है, लेट्स सी क्या होता है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।